तो यार यहाँ खुल चुका है हम लोग का पाइथन आइडल और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा कोर्स। तो यार सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो बता देना, इट इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन, यानी एक सिंबल है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करने में मदद करता है। अब यार यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल टॉप चीजें हैं, जैसे कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की कितनी कैटेगरी हैं, तो यहाँ पे इतनी सारी कैटेगरी हैं, जिसमें ए पे है अरिथमेटिक, बी पे है असाइनमेंट, सी पे है यूनरी, डी पे है रिलेशनल, ई पे है लॉजिकल, एफ पे है बुलियन, जी पे है बिटवाइज, एच पे है मेंबरशिप, आई पे आइडेंटिटी। डर गए ना? अब परेशान ना हो यार, ये सब याद नहीं करने वाले, ये सब सिर्फ थ्योरी है। अच्छा चलते हैं, पहले तो यार एक काम करते हैं, धीरे धीरे इन सबको हम लोग यहाँ से पढ़ते रहेंगे। पहले तो यार अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। जैसे कि दो नंबर को जोड़ना, तो हमें पता है 3 into 4 होता है 12। दो नंबर को डिवाइड करना, तो 5 ÷ 6, आंसर आया 0.83। नाउ अगर 5/6, इसको कहते हैं फ्लोर डिवीजन, यानी हम लोग यहाँ पे डिवीजन निकाल रहे हैं और डिवीजन, इसका आंसर आएगा 0.833। और फ्लोर डिवीजन यानी नीचे की वैल्यू। ओके, 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ पे 0 कर देगा। कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे 12 ÷ 5, तो ये क्या आएगा, ये अप्रोक्स फ्लोट में आएगा 2.4। और यहीं 12 फ्लोर डिवीजन 5 कर दिया जाए तो इसका रिजल्ट आएगा 2.4, यानी 2.4 से 0.4 हटा के फ्लोर मतलब नीचे की वैल्यू ले लिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया और फ्लोर डिवीजन हो गया। ओके, अब यार यहाँ पे देखो और क्या क्या है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन है, और यार मॉडुलस। मॉडुलस क्या है यार, सबको पता है। देखो कोई भी नंबर है, 13, 13 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, ओके, यहाँ समझ लेते हैं। 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 को अगर हमें लिखना है तो 2s × 6 + 1, यानी रिमाइंडर। तो यार किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, वो ये मॉडुलस ऑपरेटर बताता है। जैसे 13 - 2, आपको पता है 1 रिजल्ट आना चाहिए, बिल्कुल 1 आएगा क्योंकि रिमाइंडर 1 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मॉडुलस ऑपरेटर पढ़ लिया। अब यहाँ पे ये पावर है, लाइक 2⁻³ लिखना है, तो 2*3 यानी 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। तो यार अरिथमेटिक ऑपरेटर में रटना कुछ नहीं था, बकवास टॉपिक है, हम लोग को बचपन से आता है, बस सिंबल यहाँ पे समझ लेना है। ओके, एक चीज एक्स्ट्रा बढ़ी है, फ्लोर डिवीजन, और पावर के लिए सिंबल है, और मॉडुलस भी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हमने समझ लिया। अगला असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब असाइन करना, इक्वल टू हमें पता है, लाइक a = 4। अब यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर यूज हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल यूज हुआ है। ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें तो क्या आएगा, ए की वैल्यू आएगी 4। अब यार एक चीज देखो, अगर हम लोग को ए में ही दो बढ़ा के ए में ही डालना हो, यानी ए में 4 था, 4 में ए की जो वैल्यू थी उसमें हमें 2 बढ़ाना है और ए में ही वापस डाल देना है, तो हम लोग कुछ ऐसे ही लिखेंगे। अब ए प्रिंट करके देखो यार, प्रिंट ए, तो जब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं प्रिंट ए, तो इसका रिजल्ट आएगा 6। तो यार देखो ए 2 बार लिखना पड़ा, तो पाइथन ने कहा यार 2 बार क्यों लिख रहे हो, एक काम करो, ऐसे लिख दो तुम, a + = 2। इसका मतलब सेम ही है, इसका मतलब है a = a + 2, सेम ही चीज है। यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं, a की वैल्यू अब तक कितनी हो चुकी थी, a की वैल्यू 6 हो चुकी थी, इस बार a की वैल्यू यहाँ पे एंटर करो तो 8 आ जाएगी, 2 बढ़ गई। यहाँ हमने सीखा। तो यार ये जो सीन है, ये हर चीज के लिए, जितने भी ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं सबके लिए अप्लाई हो सकता है। जैसे कि अगर हमें a की वैल्यू है 2 और हमें a का पावर 3 करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, a = a⁻3। तो ये रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा। ओके, क्या रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है 8 2⁻3। वापस a की वैल्यू 2 करते हैं, नाउ a** = 3। अब a की वैल्यू करते हैं 8, पहले ये लगाया फिर इक्वल टू, सेम सीन है। इसको हम लोग प्लस इक्वल टू यूज कर सकते हैं, या माइनस इक्वल टू यूज कर सकते हैं, या डिवाइड इक्वल टू यूज कर सकते हैं, या फ्लोर डिवीजन इक्वल टू यूज कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यार ये चीज हो गई यहाँ पे। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर खत्म हुआ हम लोग का। फर्जी फर्जी टॉपिक है, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। यूनरी माइनस। यूनरी माइनस मतलब यार पहले माइनस लगा देना, इसका कुछ भी मतलब नहीं, लाइक -3 हो गया -3। यूनरी मतलब यहाँ पे जो माइनस है, माइनस किसी इंटीजर के साथ जुड़ा हुआ है। यूनरी मतलब सिंगल, यहाँ पे एक ही नंबर पे ये ऑपरेटर यूज होता है।
बाइनरी ऑपरेटर दो नंबर पे बेसिकली परफॉर्म होते हैं, जैसे ऐड, दो नंबर को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइड में दो नंबर को डिवाइड करोगे, लेकिन माइनस लगाना है तो सिर्फ एक नंबर पे ही हम माइनस लगा सकते हैं, तो यह है यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, हो गया यूनरी ऑपरेटर। अब यार सी भी खत्म होता है। अब हम लोग को पढ़ना है रिलेशनल लॉजिकल बुलियन। यार यहाँ से बुलियन को भी खत्म करते हैं, पहले कंट्रोल एक्स लाके ऊपर लाते हैं। बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, पहले भी हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं, ए इज इक्वल टू ट्रू और बी इज इक्वल टू फॉल्स, हम लोग पहले भी ये चीज पढ़ चुके हैं। नाउ ए की वैल्यू प्रिंट कराओगे, बी की वैल्यू प्रिंट कराओगे, इंटीजर वैल्यू देखो ए की कितनी है तो आएगी 1, इंटीजर वैल्यू बी की देखोगे तो आएगी 0, क्योंकि ट्रू की वैल्यू इंटीजर 1 होती है और फॉल्स की इंटीजर वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे बुलियन भी होता है खत्म। अब एक चीज आते हैं यार, इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यह है बिटवाइज, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उसे हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। एक है इज नॉट, इन नॉट। इज मतलब है, इज नॉट मतलब नहीं है, इन मतलब में है, नॉट इन मतलब में नहीं है। तो में का क्या सीन है, यानी कोई चीज, जैसे एक घर है, सपोज दैट हाउस, हाउस हाउस में कितने लोग हैं, एक ए रहता है, एक बी रहता है, एक सी रहता है, एक डी रहता है। मुझे चेक करना है क्या ए, जो ए है वो इन हाउस है कि नहीं, तो है कि नहीं, बिल्कुल है यार, यहाँ पे ए इन हाउस है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। यार ये जो इन और नॉट इन आपको रिजल्ट देगा वो ये बताएगा है कि नहीं, अगर वो चीज सही है तो आपका ट्रू देगा, वरना फॉल्स देगा। अब यार इसको यूज कैसे करते हैं, यूज ऐसे करते हैं, यहाँ पे देखना, इन मतलब में, इज मतलब है, कोई चीज यहाँ पे में से यहाँ तात्पर्य हो रहा है, मैंने 2-3 बार मेरे को बोला है, आप समझिएगा। में जैसे हमने बनाया एक लिस्ट, लिस्ट में हमने डाली 1 2 3 और यहाँ पे मैंने एक और डाल दिया कबीर। यार कमेंट बॉक्स में अपना नाम भेजो यार, मुझे वेरिएबल्स के लिए यहाँ पे यूज करना है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया सनी। अब मुझे ये देखना है 1 इन LST, क्या 1 LST में है, बिल्कुल है। 2 LST में है, बिल्कुल है। मैं कह रहा हूं 1 नॉट इन LST, 1 LST में नहीं है, तो कहेगा नहीं यार है, बिल्कुल क्यों बना रहे हो, जब 1 LST में है, 1 LST में है, 2 LST में है, तो ये क्यों लिख रहे हो 1 नॉट इन LST, तो ये तो गलत बात बोल रहे हो ना, तो फॉल्स हमने दे दिया। नाउ ये हमने समझा, ये चीज स्ट्रिंग के लिए भी यूज हो सकती है। जैसे हमने एक यहाँ पे ए बनाया और ए में क्या लिखा, ए में सपोज दैट एक स्ट्रिंग लिखा SURABH, यार स्पेलिंग मिस्टेक हुई यहाँ पे, ओके। अब मुझे चेक करना है क्या ये जो S है ये इन ए है कि नहीं, तो बिल्कुल है, ट्रू हो गया। SAU मुझे चेक करना है SAU ये ए में है कि नहीं, तो SAU इन ए ये भी बताएगा ट्रू। अगर मैं कुछ ऐसा जैसे सपोज दैट 1, मैं चेक करता हूँ 1 इन ए, तो यार एरर दे दिया यार, क्योंकि मैं इंटीजर चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर सिंगल को ओके यहाँ सिंगल कोट्स 1 इन ए चेक करता हूँ, यानी स्ट्रिंग चेक करता हूँ, तो बताएगा नहीं यार 1 तो है ही नहीं, तो फॉल्स है। अब ये होता है यहाँ पे खत्म, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे ला, यहाँ पे देखना यार, अब बारी आती है इज और इज नॉट की। तो यार इज का बेसिकली जो रिलेशन है वो इक्वल टू से है। जैसे क्या 2 है, बिल्कुल है। क्या एरर क्यों दे रहा है, सॉरी एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इक्वल टू चेक करने के लिए डबल इक्वल टू लगाया जाता है, ये तो असाइनमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, क्या 2 के बराबर है, हाँ है, तो ट्रू दे दिया। क्या 2 इज 2, ये भी ट्रू देगा क्योंकि 2 ही है। ओके, क्या 2 इज 2.0, क्या 2 एक ही है, यहाँ पे इसने दिया फॉल्स। लेकिन अगर यहाँ पे 2 इक्वल टू 2.0 चेक करो तो यहाँ पे दे देगा ट्रू। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है इज और यहाँ पे इज में और इक्वल टू में। इक्वल टू में यहाँ पे चेक करता है यार वैल्यू सेम है कि नहीं, और इज चेक करता है एग्जैक्ट चीज, क्या 2.0 है कि नहीं, बिल्कुल। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सौरभ, क्या ये जो सौरभ है ये कबीर है, कबीर है, बोलेगा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमने a इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया सौरभ। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं क्या ये जो सौरभ है ये वही है जो a है, तो ये बताएगा बिल्कुल।
सौरभ वही है जो ए है। और यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे, मेरा माउस नहीं काम कर रहा ढंग से यहाँ पे, ओके काम करने लगा। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या सौरभ ए है, बिल्कुल है। और अगर मैं यहाँ पे इन का भी यूज करूं, क्या सौरभ इन ए, सौरभ ए में है तो बिल्कुल है यार, सौरभ पूरा सौरभ में है। यहाँ पे अगर सौरभ की जगह मैं एक दो लेटर कम ज्यादा कर दूं तो भी यार ट्रू ही आएगा। जैसे कि मैंने सौरभ में एच हटा दिया तो भी यार SAURAB तो है ये में, ठीक है, एच मैंने पूछा ही नहीं, ठीक है, ये भी ट्रू दिया। तो यार हम लोग का यहाँ पे ये भी खत्म होता है, जिसको कहते हैं आइडेंटिटी। तो यार रटना नहीं ये सब क्या होता है, बस इज नॉट, इज नॉट, इन नॉट इन, ये याद रखना। ट्रू फॉल्स हो गया, यूनरी ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट हो गया, और अरिथमेटिक हमने पढ़ लिया। अब आते हैं यहाँ पे रिलेशनल, गिव्स रिलेशन बिटवीन टू नंबर, एंड लॉजिकल एंड बिटवाइज। लॉजिकल क्या है, एंड है, और है, नॉट है। यहाँ पे एंड और नॉट बेसिकली ट्रू और आपने पढ़ा होगा ना ट्रू, यार एंड और ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, क्या ट्रू एंड ट्रू, ट्रू होगा, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स होगा, ट्रू और फॉल्स, ये भी ट्रू होगा। या एक काम करते हैं, 1 और 0। 1 मतलब मैंने बताया था आपको ट्रू होता है, 0 मतलब होता है फॉल्स। तो फॉल्स और ट्रू, अगर सारे नंबरों में से कोई एक भी ट्रू हो तो और में ट्रू ही देता है, तो यहाँ पे ट्रू ही देगा, यानी 1 ही देगा, ठीक है। ये देखना, अगर मैंने कोई भी नंबर ले लिया -3 और यहाँ पे और लगाया 0, -3 मतलब मैंने बोला था कोई भी नंबर अगर 0 ना हो तो ट्रू ही होता है, ओके। सेम नंबर दे दिया यानी 0 नहीं देगा, ओके। अगर यहाँ पे एंड लगाते तो ये चीज 0 दे देता, -3 एंड 0 पे 0 देगा। 0 मतलब फॉल्स, और 0 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर है वो ट्रू आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम समझ गए थोड़ा बहुत, ओके। नहीं समझे तो भी टेंशन नहीं लेना, आगे आता रहेगा। नॉट, नॉट मतलब एग्जैक्ट उल्टा कर दो, नॉट ऑफ 3 फॉल्स, नॉट ऑफ 3। यार यहाँ पे जो भी समझना, लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली ये देखता है, नंबर नहीं देखता, लॉजिकल ऑपरेटर देखता है ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे देखना, अगर 4 नंबर हैं ट्रू, 4 नंबर पे मैंने एंड ऑपरेटर लगाया, ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू एंड फॉल्स। एक भी अगर फॉल्स होता है तो एंड में सारा फॉल्स हो जाएगा, और में एक भी ट्रू होता है तो सारा ट्रू हो जाएगा, फॉल्स और फॉल्स। तो यार ये हो जाएगा ट्रू। और नॉट में क्या होता है, नॉट में पलट देता है, नॉट ऑफ ट्रू क्या होगा, फॉल्स होगा, और नॉट ऑफ फॉल्स क्या होगा, यहाँ पे होगा ट्रू। सेम अगर नॉट ऑफ 3 लिखें तो आएगा फॉल्स, 3 मतलब कोई पॉजिटिव नंबर, या नॉट ऑफ -3 लिख दो तो भी आएगा ये फॉल्स, यानी -3 क्या था, 0 नहीं था, -3 0 नहीं है, तो -3 0 नहीं है, यानी -3 एक ट्रू है। और ट्रू में अगर नॉट लगाओगे तो ट्रू का उल्टा फॉल्स, और नॉट ऑफ 0 कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। तो ये बात कुछ आई दिमाग में, ठीक है। तो ये भी खत्म होता है लॉजिकल। यहाँ पे कंट्रोल एक्स, लॉजिकल बेसिकली ट्रू या फॉल्स होता है। अब आते हैं रिलेशनल पे, यानी कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर यहाँ पे देखिए, मैं कंपेयर के लिए लिख देता हूँ कौन कौन सी चीज है। ये ग्रेटर देन है, ये मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा है, लेस देन है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू चेक करने के लिए है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, और नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, अप्रोक्स इतना ही है, बाकी थोड़ा बहुत होगा तो हम लोग बाद में देखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यार कोई दो नंबर, ये दो नंबरों के बीच में होता है, जैसे कि अगर मैंने बोला कि 2 ग्रेटर देन 3, ट्रू है, नहीं है, फॉल्स है, तो फॉल्स आना चाहिए, बिल्कुल। क्या 3 ग्रेटर देन 2 है, सॉरी 3.2 लिखा मैंने, 3 ग्रेटर देन 2 है, बिल्कुल है, तो ट्रू आएगा। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये भी ट्रू है, ट्रू आएगा। 3 लेस देन इक्वल टू 2 है क्या, नहीं, फॉल्स आ गया। और मैंने नॉट इक्वल टू लगाया था, क्या 3 इक्वल टू 2 है, या 3 2 के बराबर है, मैं पूछ रहा हूँ सिस्टम से, क्या ये बताओ यार 3 2 के बराबर है, वो कहेगा बेवकूफ हो क्या, 3 2 के बराबर नहीं है। और मैं कहूंगा देखो 3 2 के बराबर नहीं है, ऐसा है ना, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, 3 2 के बराबर नहीं है। तो ये होता है हम लोग का रिलेशनल ऑपरेटर। खत्म। रिलेशनल मतलब कंपैरिजन गिवन रिलेशन बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच में रिलेशन बताता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब यार बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की। तो बिटवाइज बेसिकली
बिटवाइज जो भी है सारी चीजें बाइनरी से मिलती हैं, बाइनरी से रिलेटेड है। और बाइनरी मैंने बताया था, बाइनरी मतलब बेस होता है 2, बेस इज इक्वल टू 2। अब मैंने इससे पिछले लेक्चर में सारी चीजें समझाई हैं कि बाइनरी कैसे निकालते हैं। जैसे कोई है 10 और मैं यहाँ पे आइडल पे आ गया हूँ, मुझे 10 का बाइनरी निकालना है, तो बिन के अंदर 10 नंबर पास कर दिया और मुझे 10 का बाइनरी नंबर निकल आया 1010। और अगर मुझे 1010 का 10 पे बेस चाहिए तो ऐसे लिख दिया। ठीक है यार, मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत आ रही हो तो वहां आराम से जाके देख लेना। ठीक है, आप देखना यहाँ पे बिटवाइज में क्या हो रहा है। बिटवाइज में हमें जो कुछ भी परफॉर्म करना है सब बाइनरी के फॉर्म में परफॉर्म करना है। जैसे नंबर है 12, अगर यही चीज मैं लॉजिकल एंड और नॉट का यूज करूं, जैसे समझ लो 12 एंड 13, एंड ऑपरेटर लगा है, 12 मतलब ट्रू वैल्यू, 13 मतलब ट्रू वैल्यू, दो ट्रू के बीच में एंड ऑपरेटर लगा है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, मतलब एक फॉल्स ट्रू नंबर आया। अगर वही 12 एंड 0 होता है एक नंबर तो ये आता है 0 रिजल्ट, यानी फॉल्स नंबर आ जाता। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे बिटवाइज में। बिटवाइज में मैंने बोला कि सारी चीजें बाइनरी पे परफॉर्म होती हैं। तो अगर यहाँ पे 12 और 12 के बाद अगर हमने यहाँ पे लिख दिया एंड 13, तो यार 12 एंड 13 का रिजल्ट क्या आएगा बताना। अभी देखिएगा यहाँ पे 12 एंड 13 का रिजल्ट कुछ अलग ही आएगा। क्या आएगा? 12 आया। और रैंडमली कोई और एग्जांपल है, 13 एंड 35 का रिजल्ट 1 आ गया। अब यार आप सोच रहे हो कि ये क्या सीन हो गया, 13 और 35 का रिजल्ट 1 कैसे आ गया? तो पहले हम दोनों नंबरों को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो आइए करते हैं इन दोनों नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट। तो बाइनरी बिन ऑफ 13, बिन ऑफ 13 निकाला 1101, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ करते हैं इसको पेस्ट। तो बिन के अंदर 35 को रखा तो आया 100011, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और इसके जस्ट नीचे कर देंगे पेस्ट। अब यार यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड तो हम 0 बढ़ा ही सकते हैं, ये तो हमने देखा ही था। 1 2 देखना बराबर हो गया क्या? नहीं, अब बराबर हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है? एंड निकालना है। तो अब ये बताना, यहां से हम लोग शुरू करते हैं। ओके, 1 1 का एंड कितना होता है? 1 होता है। 10 का एंड कितना होता है? 0। ठीक है, मैंने बोला ना जो चीज यहाँ पे बिटवाइज हो रहा है, बिटवाइज में सेम लॉजिकल जैसा ही परफॉर्म होगा, बट बिटवाइज पे पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट को वापस से बेस 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिटवाइज मतलब बेस 2। तो सबसे पहले एक नंबर है 13, 13 क्या है? बेस 10 के फॉर्म में, 35 बेस 10 के फॉर्म में। तो पहले दोनों नंबरों को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो ये 35 का ये हुआ, 13 का ऊपर वाला, 13 का ये है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसे करेंगे सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद जब ये बाइनरी नंबर है एक, जब सॉल्व करने पे बाइनरी नंबर आएगा उसे हम लोग वापस कन्वर्ट करेंगे बेस 10 के फॉर्म में। तो 1 1 का बाइनरी 1, 1 0 का 1 1 का ये जो एंड ऑपरेटर लगेगा 1 हो जाएगा, 1 0 का एंड 0, यहाँ पे 1 0 का 0, यहाँ पे 1 0 का 0, यहाँ पे 0 0 का 0 और यहाँ पे 1 0 का वापस से 0। तो यार जितनी भी डिजिट हैं यहाँ पे सारी 0 हैं। हो गया आई थिंक 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा ठीक, ये आया नंबर, ये है बाइनरी में। और मैंने बताया था अगर कोई भी नंबर है उसको हमें किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है तो यार यहाँ पे बेस डालो 10, आ जाएगा रिजल्ट यानी 1, यानी ये था बाइनरी। और एक दूसरा तरीका था, हमें पता है कि बाइनरी नंबर को शो करते हैं कैसे, ऐसे 0 भी लगा के, और कितना है 4 5 5 0 1 1, 1 2 3 4 5 0 और 1 1, ये आ जाएगा रिजल्ट 1। तो हम समझ गए, एंड ऑपरेटर समझ गए। पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है दोनों नंबरों को, बाइनरी मतलब बेस 2, उसके बाद सॉल्व करना है एंड ऑपरेटर लगा के। एंड क्या है? ट्रू ट्रू पे ट्रू देगा, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स देगा, फॉल्स ट्रू पे भी फॉल्स देगा और फॉल्स फॉल्स पे भी फॉल्स देगा। एंड में अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो गई, सॉरी एक भी वैल्यू अगर फॉल्स हो गई तो सारा सब कुछ फॉल्स हो जाएगा। और में क्या है? और ये है, और में क्या होता है? और में बस इतना होता है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो गई तो सारी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। कुछ ऐसा समझिए कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है,
तो एंड में वो काम होता है गंदी मछली वाला, यानी एक फॉल्स पूरे चीजों को फॉल्स कर सकती है। और ये क्या है, एक महान इंसान सभी बेवकूफों को सुधार सकता है। तो और में क्या होगा, एक महान इंसान सभी बेवकूफों को सुधार पाएगा। ठीक है, तो यार हमने यहाँ पे बिटवाइज एंड बिटवाइज और पढ़ लिया है। अब यार इसे पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इससे पहले हम ये तीनों पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सॉर ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। अब एक्सॉर ऑपरेटर क्या होता है, एक्सॉर ऑपरेटर सेम चीज है 13 और हमें 35 का एक्सॉर निकालना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, दोनों को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। हमने कर दिया कॉपी, यहाँ कर दिया पेस्ट, दोनों को कर दिया है बाइनरी में। XOR में क्या होगा, अगर वैल्यू सेम होगी यानी 1 1 है तो दे देगा 0 रिजल्ट, और अगर अपोजिट वैल्यू होगी तो दे देगा 1 रिजल्ट। तो यहाँ पे लेफ्ट से स्टार्ट कर देते हैं या राइट से स्टार्ट करते हैं, जहां से आपका मन हो। यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो 1 0 का अपोजिट वैल्यू है तो यहाँ पे दे देगा 1, 0 0 सेम वैल्यू पे दे देगा 0। उसके बाद 1, फिर यहाँ पे देखिए ये है 1, ये है 1 और ये है 0। अब देखिए इसको अगर हम लोग यहाँ पे बाइनरी है तो 0b करके पेस्ट करते हैं, सॉरी 0b नहीं लगाया मैंने, 0b 0b आ जाएगा 46। और हम लोग 13 और 35 का यहाँ पे डायरेक्टली एक्सॉर निकाल के देखते हैं। 13 एक्सॉर 35 का रिजल्ट दे दे रहा है 46। तो यार हमने समझा यार, एक्सॉर को वापस समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सॉर, एक्सॉर में क्या करना है, फर्स्ट काम क्या है, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू, यार ये काम सभी में करना है, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू बाइनरी। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इफ वैल्यू इज सेम, यानी सेम वैल्यू हो, यानी 1 1 हो या 0 0 हो, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा इसका 0। इफ वैल्यू इज डिफरेंट, वैल्यू इज डिफरेंट, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 1। तो हम लोगों ने पढ़ लिया एक्सॉर। आते हैं लेफ्ट शिफ्ट पे और राइट शिफ्ट पे। या लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, देखिए पहला नंबर यहाँ पे दो, बेसिकली ये दो आर्गुमेंट लेता है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। पहला तो ये समझिए एरो किस डायरेक्शन में है, एरो राइट के डायरेक्शन में है तो ये है राइट शिफ्ट। यहाँ पे एरो लेफ्ट के डायरेक्शन में है तो है लेफ्ट शिफ्ट। यार पहला नंबर है जिस पे अप्लाई करना है 12, और कितनी बार शिफ्ट करना है वो अगला नंबर। जैसे अब देखना यहाँ पे काम कैसे करता है, जैसे मैंने यहाँ पे 13 ले लिया, 13 को लेफ्ट शिफ्ट करना है कितनी बार, 2 बार, या 13 को लेफ्ट शिफ्ट करना हो 3 बार या 4 बार, जैसा आपका मन हो। एक काम करते हैं, पहले एक बार करके देखते हैं, ठीक है। एक बार करने का मतलब आइए देखते हैं। सबसे पहले 13 को क्या करना है, यार पता है आपको, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हमने कर लिया बाइनरी में, इधर कितने भी जीरो लगा दीजिए कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद सारी चीजें जीरो ही हो जाती है। अब यार लेफ्ट शिफ्ट मतलब क्या है, सारे नंबरों को एक एक बार लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, यानी ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, और ये 1 लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और इस 1 की जगह पे सारी एक एक सारी वैल्यूज एक एक आगे कूद जा रही है, तो इस 1 की जगह अब क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 ही ऐसा है जिसे हम लोग कहीं भी उठा के रख सकते हैं। तो नंबर था 1101 और अब नंबर हो गया देखिए 1101 और आखिरी में 0 ऐड हो गया, क्योंकि सारी चीजें लेफ्ट कूद गई तो एक एक्स्ट्रा 0 इधर आ गया। अब देखते हैं अगर हम लोग इस 0b करके b करते हैं तो हम देखते हैं 26, यानी अगर 13 का लेफ्ट शिफ्ट 1 निकालेंगे तो क्या आएगा 26। ऑब्वियसली बात है 13 का लेफ्ट शिफ्ट 1 निकालेंगे तो 26 आएगा। नाउ अगर हम लेफ्ट शिफ्ट 2 निकाल रहे हैं तो यार 2 बार शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 1101 को 2 बार जब इधर उधर शिफ्ट होगा तो राइट साइड में यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, यानी इसका आ जाएगा 1101 और 2 0। अब इनका अगर वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे कॉपी करके, यहाँ करेंगे पेस्ट, पेस्ट करने के बाद बाइनरी है तो 0b करेंगे पेस्ट, आएगा 52। सेम अगर 13 को 2 बार लेफ्ट शिफ्ट लगाएंगे तो आएगा 52। तो यार अब मैं देखा ना कितना लेंदी प्रोसेस है, यहाँ पे लेंदी तो है बट इसका एक शॉर्ट प्रोसेस है। शॉर्ट प्रोसेस क्या है, सबसे पहले समझिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, लेफ्ट ऑपरेटर सेकंड। इसका रिजल्ट वही होता है, सेम होता है फर्स्ट
मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर सेकेंड ऑपरेटर। समझ गए हम लोग। जैसे कि देखना यहाँ पे 13 की पावर क्या आई थी, कितनी आई थी यहाँ पे देखना 13 लेफ्ट शिफ्ट 2 52 आ गया था। यहाँ पे आ जाना 13 लेफ्ट शिफ्ट 2 52 आ गया था। और निकालेंगे कैसे, ऐसे निकालेंगे देखना, पहला 13 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर सेकेंड यानी 2 2 टू 4 एंड 4 इंटू 13 क्या आएगा 52। सेम हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 यानी 5 इंटू 2 टू द पावर 1 यानी 10, और 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 कर देंगे तो 5 इंटू 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 2 हो जाएगा 4 और 5 इंटू 4 हो जाएगा 20। ठीक है। सेम राइट शिफ्ट में क्या होगा, राइट शिफ्ट में कुछ नहीं होगा। जैसे कि कोई नंबर है राइट शिफ्ट, हमने लिया 13, यहाँ पे 13 का बाइनरी था ये, इसे करके कॉपी करके यहाँ कर दिया पेस्ट। होगा क्या, सारे नंबर एक एक बार राइट साइड खिसक जाएंगे। अब देखना लेफ्ट साइड हम लोग कितने भी जीरो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो जब एक नंबर लेफ्ट में खिसक रहा था तो इधर कूद जा रहा था, लेकिन राइट में देखिए, राइट में तो कोई जगह ही नहीं है। तो जब 1 आगे कूदेगा तो हो जाएगा गायब। तो अब आएगा 110, ये रिजल्ट सिर्फ 110 रह जाएगा। तो 1101 यानी 13th का पहले बाइनरी निकालेंगे 1101 होगा, और 1101 पे जब राइट शिफ्ट लगाएंगे, एक बार यहाँ पे राइट शिफ्ट लगा हुआ है तो 110 हो जाएगा यहाँ पे रिजल्ट। तो देखना 0 ऑफ बी 110 क्या आया, ओ ऑफ बी मैंने लिख दिया, 0 ऑफ बी 110 क्या आया 6 आया। और आप अगर यहाँ पे 13th पे राइट शिफ्ट 1 लगाएंगे तो सेम 6 आ जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। सेम चीज अब देखिए, मैं यहाँ पे इसका भी एक शॉर्ट मेथड है, वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करते थे 2 की इस पावर से, यहाँ की 2 की इस पावर से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट FIRST फर्स्ट राइट शिफ्ट सेकंड लिखा है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा पहले यहाँ पे फर्स्ट और मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड 2 टू द पावर सेकंड। ठीक है। जैसे यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1 यानी 13 डिवाइडेड बाई 2 यानी आ गया 6। बेसिकली फ्लोर डिवीजन हो रहा है यहाँ पे। 13 डिवाइडेड बाई अगर यहाँ पे 2 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 6.5। यहाँ पे फ्लोर डिवीजन करेंगे 13 फ्लोर डिवीजन 2 तो आ जाएगा 6। तो हमने राइट शिफ्ट भी यहाँ पे समझ लिया। तो यार हम लोगों ने यहाँ पे बिटवाइज एंड पढ़ लिया, और पढ़ लिया, एक्सॉर पढ़ लिया, लेफ्ट और राइट साइड। अब यहाँ पे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे। यार सिंपल सा पाइथन में, वैसे तो मैथमेटिक्स में इसके पीछे बहुत सारी रॉकेट साइंस है, 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना, पर ये जानिए कि यहाँ पे पाइथन में क्या होता है, अगर हमने बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4 निकाला तो इसका रिजल्ट आएगा -5, या अगर जितनी भी वैल्यू है उसका एक बढ़ा के माइनस में कर दीजिए, -13। ठीक है, ये इसका रिजल्ट आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 12 आ जाएगा -13, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 34 आ जाएगा -35। ठीक है, इसके पीछे क्या, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, बाइनरी के बाद 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 1 ऐड करेंगे, बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, और डायरेक्टली रिजल्ट यहाँ पे निकल रहा है, एक नंबर बढ़ा दीजिए और उसको कन्वर्ट कर दीजिए माइनस में। ठीक है, इतना कुछ खास यहाँ पे यूज नहीं आने वाला है इसका कॉम्प्लीमेंट का। वैसे बिटवाइज का भी कुछ खास नॉर्मली यूज होगा नहीं पूरे उसमें, बट हम लोगों ने पढ़ लिया, अच्छी बात है। कोई पूछे तो हम लोग बता सकते हैं एंड और एक्सॉर क्या पहले कन्वर्ट करना है बाइनरी में, फिर उसके ऊपर ऑपरेटर यूज कर देना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बिटवाइज यहाँ पे पढ़ा। अब यार नीचे आते हैं, यार ये देखिए जरा, जो ये प्रेसिडेंस ऑर्डर है कि पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म होगा। जैसे अगर लिखा है 2 + 3 तो पहले ये परफॉर्म होगा, और सबसे पहले यार ब्रैकेट, आपको पता है ना ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा हो यहाँ पे 2 + 3 और यहाँ पे लिखा हो प्लस, या कुछ भी लिखा हो, या इनटू लिखा हो, और यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, कोई भी कुछ भी लिखा हो, जैसे ये 5 लिखा हो इंटू 6 पावर 3। तो यार यहाँ पे देखो ब्रैकेट जो है ना वो सबसे पहले सॉल्व होता है। तो ये लेफ्ट वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, राइट वाला ब्रैकेट उसके बाद सॉल्व होगा, मतलब साथ ही में दोनों अलग अलग सॉल्व होंगे। और देखना ये जो पावर है, पावर की प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है। जैसे ये पावर वाले सबसे पहले सॉल्व किए जाते हैं, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी मल्टीप्लाई वाले। यहाँ पे देखिए यार बॉडमास पढ़ा था हम लोगों ने ना,
तो बॉडमास में अरिथमेटिक ऑपरेटर में बॉडमास फॉलो होगा, पहले डिवाइड मल्टीप्लाई, फिर वहां पे ऐड सब्ट्रैक्ट, सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होता है, वहां भी ये बात बोली गई थी, तो सेम ही। उसके बाद बिटवाइज, फिर रिलेशनल। यार इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी क्वेश्चन वगैरह आएगा तो हम लोग वहां पे करके देख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग को करना है इंपोर्ट मैथ। यार यहाँ पे चेक करो मैथ डॉट पाई, तो वैल्यू आ जाएगी। अब यार हम लोग को बार बार मैथ नहीं लिखना है, तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक, यानी मैथ के अंदर जो कुछ भी है उसे हमने कर लिया इंपोर्ट। अब हम सारे फंक्शंस को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सील फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन है, स्क्वायर रूट है, पावर है। एक एक करके देखते हैं। जैसे पावर है, पावर ऑफ 2,3 यानी 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 3 यानी 8, और सेम पावर हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं 8। तो देखा यहाँ पे पावर फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ 25, जैसे एस क्यू आर टी, स्क्वायर रूट ऑफ 25 वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। यहाँ पे 5 वैल्यू आ गई। फ्लोर में 5.0 है, 5.05 सेम ही है। तो पावर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, फ्लोर और सील। फ्लोर मतलब मिनिमम वैल्यू, सील मतलब मैक्स वैल्यू। जैसे कि 3.4 की फ्लोर वैल्यू होगी 3, और इसकी जो सीलिंग वैल्यू होगी यानी ऊपर की वैल्यू वो होगी 4, ठीक है। तो 3.4 की मिनिमम वैल्यू यानी फ्लोर की वैल्यू 3 और सील की वैल्यू 4। उसके बाद यहाँ पे यार साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, डिग्री, रेडियन, ये सारे फंक्शन है। यार जब भी हम लोग को जरूरत पड़ेगी हम लोग निकाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे रेडियन फंक्शन ये क्या करता है, डिग्री को रेडियन में बदल देता है। जैसे रेडियन ऑफ 90 डिग्री, अंदर हमने डिग्री, रेडियन के अंदर हमने डिग्री डाला है। सॉरी, रेडियन डिफाइन नहीं है, रेडियंस होता है। रेडियंस ऑफ 90 इंटर मारेंगे तो देखिए 1.5702। और अगर हम पाई बाई 2 की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं तो पाई बाई 2 की वैल्यू सेम ही आएगी, 1.570963, ठीक है। मतलब 90 को हमने यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट किया तो पाई पाई बाई 2 वही होता है, ठीक है। अब अगली वैल्यू यहाँ पे डिग्री है, यानी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री के अंदर हमने सपोज दैट यहाँ पे और भी फंक्शन है। डिग्री के लिए हमें क्या पुट करना है, मान लो यहाँ पे कोई चीज रेडियन में पुट कर दो, जैसे पाई, तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 आ जाएगा। या डिग्री डिफाइन नहीं है यार, क्या बात है, डिग्रीज होता है क्या। कभी अगर हम लोग को ऐसी प्रॉब्लम हो तो हम लोग सीधा जाएंगे गूगल पे। ओके, डिग्रीज है, यहाँ पे डिग्री नहीं है, सॉरी, डिग्रीज है। डिग्रीज ऑफ पाई क्या होगा, 180। सेम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। याद रखना जैसे साइन है तो साइन सबसे पहले हमें करना क्या है, साइन ऑफ पाई बाई 2। पाई बाई 2 का साइन कितना होता है, 1, यानी साइन 91 यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही कॉस टेन सार निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल है यहाँ पे फैब्स फंक्शन भी है, गिव्स एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी देखिए फैब्स ऑफ -3 ये देगा 3। फैब्स क्या करता है, आपका एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी माइनस, अगर आपका पहले से माइनस लगा हुआ है तो माइनस मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे देगा, और वरना सेम रिजल्ट दे देगा आपको। जैसे अगर फैब ऑफ 3 निकालो तो भी सेम ही रिजल्ट आने वाला है, ओके। फैब्स ऑफ -3.5 निकालना हो तो भी ये 3.5 दे देगा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करके इसके रिजल्ट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन भी है, फैक्टोरियल यूज कर सकते हैं यहाँ पे, फैक्टोरियल ऑफ 4, 24, 4 3 जा 12। फैक्टोरियल हमें पता है 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1, ये है इसका रिजल्ट 24, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग बेस 10, लॉग बेस x, यहाँ पे जो भी बेस चाहे वो यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी एक फंक्शन है जीसीडी, जीसीडी मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जीसीडी यानी दो नंबरों का अगर हमें 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो आ जाएगा 2। जीसीडी यानी एचसीएफ, यार जैसे हम लोग बचपन में एचसीएफ पढ़ते थे, जैसे 12 और यहाँ पे हमें निकालना है 15 का, तो यार यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 3 ऐसा नंबर मैक्सिमम है जो कि दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे जीसीडी हो गया। ट्रंकेट ये क्या रिटर्न करेगा, फ्लोट को इंट में रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे कि हमने ट्रंकेट यहाँ पे लिख दिया 4.55, तो इसको इसने रिटर्न किया 4, यानी सारी वैल्यू इधर से इसने हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे राउंड फंक्शन भी होता है, राउंड ऑफ 4.55, ये दिखा 5। अब राउंड फंक्शन अपने हिसाब से चलता है क्या, अगर लेफ्ट वैल्यू
अगर आपकी 5 से बड़ी है, राउंड का हमें यूज पता है, राउंड में ऐसा होता है जैसे कि देखिए अगर यहाँ पे 4.56 लेफ्ट वाली राइट वाली वैल्यू अगर 5 से बड़ी है तो जो लेफ्ट वाली वैल्यू थी एक इंक्रीज हो जाती है, एक इंक्रीज होकर 4.6 हो जाएगी और 4.6 में वापस एक इंक्रीज होकर ये हो जाएगा 5। यहाँ पे मैंने ओके ये हो जाएगा 5, ठीक है। और 4.55 पे भी 5 हो गया था क्योंकि यहाँ पे अगर वैल्यू 5 है, अगर 5 से छोटी है तो कोई कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया राउंड ऑफ 4.53। अब देखो यार यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे एक हटा देते हैं 4, ये आ जाएगा 4। क्योंकि अगर 5 से कम है, वापस मैं बताता हूँ, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, वैल्यू देखेंगे 5 से बड़ी है कि छोटी है। अगर वैल्यू 5 से बड़ी है तो हम लोग वो वैल्यू हटा देंगे और लेफ्ट साइड में एक इंक्रीज कर देंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल का 4.563219, ओके। अगर हमें राइट से स्टार्ट करते हैं, ये वैल्यू 9 है, 5 से बड़ी है, तो यहाँ 1 की जगह हम लोग लिख देंगे 2, ठीक है। अब यार यहाँ पे देखो 2 है तो आराम से हटा सकते हैं क्योंकि 5 से छोटी है, ये भी हटा सकते हैं, ये भी हटा सकते हैं। और यहाँ पे 6 है तो 6 है तो 6 को हटाओ तो इधर वाली वैल्यू एक इंक्रीज करो, ठीक है। सेम चीज मैं इधर बताता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है अगर 5 अब क्या करना है, अगर राइट साइड वाली वैल्यू 5 हो तो लेफ्ट साइड वैल्यू वाली वैल्यू देखते हैं कि इवन है कि ऑड है। हमने देखा राइट साइड वाली वैल्यू थी 5 और लेफ्ट साइड वैल्यू थी 5, यानी ऑड है। अगर ऑड है तो एक इंक्रीज कर दो, इवन है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आएगा 5 यहाँ से हटेगा और ये हो जाएगा 6, और जब यहाँ से 6 हटेगा तो ये हो जाएगा 7, और जब यहाँ से 7 हटेगा तो 4.7 की जगह यहाँ हो जाएगा 5। और सेम अगर यहाँ पे ये होता 4. सपोज दैट यहाँ पे 4.45, अब राइट साइड वैल्यू 5 है लेकिन लेफ्ट साइड वाली वैल्यू इवन है तो ये हट जाएगा, ओके। इवन है तो कुछ नहीं, ऑड है तो एक इंक्रीज हो जाएगा। नाउ 4 है, 5 से छोटा, ये भी हट जाएगा, आ जाएगा 4, ओके। जैसे मैं चेक कर लेता हूँ, राउंड ऑफ 4.45 आएगा 4, ओके। यहाँ समझ गए आप लोग। और अगर यही राउंड ऑफ 4.55 निकालेंगे तो ये 5 हटेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हटेगा तो 5 हो जाएगा, ओके। फिर यार अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में यहाँ पे पाई है, ई है, इनफाइनाइट है और नैन, नॉट अ नंबर, ओके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यार बेसिक थी, कुछ खास इसमें था नहीं। तो यार हम लोगों ने बहुत ही स्पीडली कवर किया। अगर कुछ भी ऐसा ऊपर आप लोग को लगता है कि कुछ भी थोड़ा दिक्कत है तो मैं वापस इस पे ऊपर एक वीडियो हम लोग बना लेंगे आराम से। और नहीं तो अगर छोटी मोटी एरर होगी तो या दिक्कत होगी तो हम लोग कमेंट बॉक्स में उसका निवारण कर लेंगे। अब आते हैं यार कुछ क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यार आप लोग हैकर रैंक पे जाके अकाउंट बना लीजिए, यहाँ पे डैशबोर्ड हैकर रैंक, और यहाँ पे ये जो पाइथन नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये पाइथन का। तो यार यहाँ पे खुल गया हैकर रैंक की वेबसाइट और ये है पाइथन का सेक्शन, जहाँ पे हम लोग अगर जाएं बेसिक डेटा टाइप्स में, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। मैंने 2-3 क्वेश्चन यहाँ से सेलेक्ट किए थे, जैसे फाइंड द रन अप स्कोर। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में ये है फाइंड सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट इन अ लिस्ट हैविंग मल्टीपल एंट्रीज। तो यार आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ऐसे 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7। अब आपको बताना है सेकंड मैक्सिमम नंबर इसमें कौन सा है। तो सेकंड मैक्सिमम नंबर यहाँ पे है 6। तो आपको एक लिस्ट दी जाएगी, लिस्ट में कुछ नंबर्स होंगे, नंबर में पॉसिबल है कि कुछ रिपीटेटिव नंबर भी हो, तो आपको सेकंड मैक्सिमम नंबर यहाँ पे बताना है, ठीक है। मैं इसका लॉजिक छोटा सा बता देता हूँ। आपको करना क्या है, पहले आप लेंगे एक लिस्ट, लिस्ट में सपोज दैट कुछ भी भरा हो, तो पहले हम लोग लिस्ट के अंदर की जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू है सारी हटाएंगे, और डुप्लीकेट वैल्यू को हटाने के बाद जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो वही चूज करेंगे। जैसे कि डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गई 3, 4, अगर मान लीजिए लिस्ट ऐसी थी 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हम लोग पहले लिस्ट को हटाएंगे और सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू चूज करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे देखो यार ये पहले से सॉर्ट हुआ पड़ा है, पर पॉसिबल है कि ये कुछ
ऐसा भी हो सकता है 8,7। तो हम लोग काम क्या करेंगे, हम लोग पहले सब कुछ सॉर्ट करेंगे 3,4, 5, 6, 7, 8 और अब राइट साइड से जो दूसरी वैल्यू होगी वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। अगर आप लोग से नहीं होता है तो अगले लेक्चर में मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नाम है इसका, हैकर रैंक का ही क्वेश्चन है, जिसमें आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। जैसे सपोज दैट मैंने दिया 3,2,2 और एक चौथा नंबर है जैसे मैंने दे दिया 4। तो आपको करना क्या है, आपको इसमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। जैसे स्टार्टिंग का नंबर है 3, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, सपोज दैट एक लिस्ट बनेगी जिसके अंदर ढेर सारी लिस्ट होगी और उस लिस्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नंबर के कॉम्बिनेशन होंगे और वो नंबर मैक्सिमम, जो पहला नंबर है वो 3 तक जा सकता है 0 से लेके, दूसरा नंबर है वो 2 तक जा सकता है, तीसरा नंबर है वो भी 2 तक जा सकता है। बट कोई भी अगर इन तीनों का सम यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये हो सकता है 0,1,1, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक अगला ये भी हो सकता है यहाँ पे हो सकता है 3,0,1। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 3 और 1 और 0 का एडिशन 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3,0,1 नहीं हो सकता, पर 3,1,1 हो सकता है, 3,2,1 हो सकता है, 3,2,2 हो सकता है, बट 3,2,3 नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम थर्ड नंबर की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 ही है और हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है नेस्टेड लिस्ट। इसमें क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को बाद में कराऊंगा, क्योंकि इसके लिए लिस्ट की कुछ फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल मैंने आप लोग को 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, पहले क्वेश्चन में एक लिस्ट है, और यार अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अगले उसमें सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। बट यार हो सकता है कि मैंने आपको इसमें बहुत सारे ऐसी चीजों की जरूरत पड़े, जैसे सॉर्ट हुआ एक फंक्शन है जो मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया है। तो अगर आप पहले से अवेयर नहीं है तो टेंशन ना लीजिए, हम लोग अगले लेक्चर में या जब भी लिस्ट पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बट अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार अगर हम लोग प्रैक्टिस अभी से करते रहेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कोई थ्योरेटिकल टॉपिक तो है नहीं यार, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो कोडिंग तो करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल अभी मैं चलता हूँ यार, अगला चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो यार तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यार आप लोग लाइक तो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बट यार कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो यार कमेंट करिए। और आखिरी में अपने उन दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ यार, जिन्होंने मेरी इतनी मदद की इस चैनल को सेटअप करने में। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, अगला चैप्टर होने वाला है इनपुट एंड आउटपुट। तो अभी मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ, बाय बाय।